मूवी की शुरुआत में हम जोई नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक बहुत ही इंटेलिजेंट कॉलेज गर्ल होती है। वो अपने कॉलेज में लेक्चर अटेंड कर रही होती है। तभी टीचर उसे लेक्चर समझाने के लिए खड़ा करता है, लेकिन जोई डर की वजह से कुछ बोल ही नहीं पाती क्योंकि उसके दिल में एक पुराना खौफ छुपा होता है। 3 साल पहले जोई अपनी मम्मी और डैडी के साथ वियतनाम जा रही होती है, लेकिन अचानक एयरप्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। उस खतरनाक हादसे में सिर्फ जोई ही बचती है। बाकी सब लोग, यहाँ तक कि उसके मम्मी डैडी भी मर जाते हैं। अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने मरते देख जोई एंजाइटी का शिकार हो चुकी होती है और तब से उसके अंदर डर बस गया होता है। जब जोई घर पहुंचती है तो उसे एक रहस्यमयी काला बॉक्स दिखाई देता है। वो उस बॉक्स को खोलने की पूरी कोशिश करती है। पहले तो वो नाकाम हो जाती है, लेकिन फिर जैसे तैसे करके बॉक्स खोल ही देती है। तभी उस बॉक्स के अंदर से एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है, जो गेम जीतेगा उसे $10,000 मिलेंगे। $10,000 जीतने की उत्सुकता में जोई उस पर्ची में लिखी हुई जगह पर पहुंच जाती है, जहां पहले से ही 5 लोग वेटिंग रूम में बैठे होते हैं। डैनी, माइक, जेसन, बेन और अमांडा, ये सब भी $10,000 जीतने के लिए ही वहां आए होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि रूम का दरवाजा लॉक है और उस दरवाजे पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। फिर उन्हें समझ आता है कि गेम पहले ही शुरू हो चुका है, इसलिए अब सब लोग रूम से निकलने के लिए क्लू ढूंढने लगते हैं। तभी जोई को माइक के हाथ में एक किताब दिखाई देती है जिसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं। जोई को लगता है कि शायद यही क्लू है, इसीलिए वो दरवाजे के लॉक पर वही नंबर डायल करती है, लेकिन वो नंबर गलत होता है और उसी वक्त रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वो उस रूम से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो एक लकड़ी के घर में पहुंचते हैं जिसके दरवाजे पर 7 अक्षरों का अल्फाबेटिकल कोड लगा होता है। दरवाजा तभी खुलेगा जब सही कोड लगाया जाएगा। तभी बेन को अपने दोस्त का नाम याद आता है और वो जेसन को वो नाम लिखने के लिए बोलता है। जैसे ही जेसन कोड लगाता है, दरवाजा खुल जाता है और जैसे ही सब बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं कि चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। कुछ जानवर भी वहां बर्फ में जमे हुए होते हैं। इतनी ज्यादा ठंड में कोई भी इंसान ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता और टेम्परेचर -30 होता है, जो धीरे धीरे और भी कम होता जा रहा होता है। तभी माइक को एक पेड़ पर फिशिंग रॉड मिलती है, लेकिन उसी वक्त डैनी गलती से वीक आइस पर खड़ा हो जाता है और सीधे पानी के अंदर गिर जाता है। बाकी सब उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पानी इतना ज्यादा ठंडा होता है कि डैनी की वहीं पानी में मौत हो जाती है।